शुरुआत करेंगे धनबाद में हो रहे भू धसान की घटनाओं से। धनबाद में लगातार भू धसान की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पिछले 23 दिन में ऐसी 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से लगातार बीसीसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जरा ये 4 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर 31 मार्च की है, जब देर रात सोनार डीओपी क्षेत्र में टांडाबाड़ी बस्ती में एक ही परिवार के 3 लोग सहित पूरा घर जमींदोज हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद लोगों ने बीसीसीएल से कार्यवाही की मांग की, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। दूसरी घटना 8 अप्रैल की है, जब झरिया के कुल्ली धर्मनगर में भू धसान हुआ और एक घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, जबकि 10 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई। दीवारों और फर्श पर लंबी लंबी दरारें देखकर लोगों की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद कई लोग अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए। तीसरी तस्वीर है 15 अप्रैल की, जब धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर केंदुआडीह थाना क्षेत्र में ये घटना हुई, जहां थाने के सामने ही सड़क 2 फीट तक धंस गई और लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। चौथी तस्वीर 22 अप्रैल की है, जहां एक बार फिर से टांडाबाड़ी में ही हादसा हुआ है और पूरी की पूरी बस्ती 4 फीट तक धंस गई है। मंदिर, पीसीसी सड़क और घरों में दरारें आ गई हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। इन घटनाओं के बाद बीसीसीएल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति की बात कही जा रही है। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 23 दिन के भीतर 4 हादसे हुए हैं। कहीं पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया, कहीं मौत हुई तो कहीं दरारें पड़ी। धनबाद जिले के डेंजर जोन में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में गुजर रही है और लगातार भूधसान और गोफ बनने की घटनाएं हो रही है। ताजा मामला अगर कहा जाए तो 31 मार्च की रात को सोनार डीओपी क्षेत्र के टंडा बस्ती में 3 घर जमींदोज हो गए और उसमें 3 जिंदगी भी समा गई। वहीं 8 अप्रैल को झरिया में भूधसान हुई, जिसमें एक घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया और 15 अप्रैल को धनबाद मुख्य मार्ग में केंदुआडीह थाना के सामने में भूधसान की घटना हुई, जिसमें सड़क 2 फीट नीचे धंस गई। और फिर से 22 अप्रैल को टंडाबाड़ी बस्ती में भूधसान की घटना हुई। आधा दर्जन घर में दरारें आई और वहां पर जो सड़क थी, पीसीसी, मंदिर, उन सभी में एक बड़ी दरार आई और इन सभी घटनाओं से डेंजर जोन में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है और हर पल वह खतरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए विस्थापन की, तो ढुलमुल रवैये के कारण विस्थापन लोगों की नहीं हो पा रही है, तो फिर उस स्थान को, वहां पर रहने वाले लोगों को बसाने को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और यही कारण है कि लगभग 20 दिन के बाद टंडाबाड़ी में फिर से भूधसान की घटना हुई और इस बार का भूधसान काफी खतरनाक है, क्योंकि मंदिर हो या घर या सड़क, सभी को अपनी चपेट में ले लिया गया है। अब ऐसे में अगर इन लोगों को सही समय पर बसाने का काम नहीं किया जा सकता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि 3 मौत जो 31 मार्च को हुई थी, वैसी कोई घटना की पुनरावृत्ति फिर से कहीं ना हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। अगली खबर चाईबासा से है। चाईबासा जिले के सैकड़ों मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों मजदूरों को एक सूती और कपड़ा बनाने वाली कंपनी में बंधक बना लिया गया है। मिल मालिक और स्थानीय कर्मचारी मजदूरों को प्रताड़ित करते हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। मजदूरों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। मजदूरों का कहना है कि 12-12 घंटे काम करवाकर केवल 250 से 300 रुपए ही उन्हें दिए जाते थे। हालांकि जिला श्रम विभाग ने लेबर माइग्रेशन सेल रांची को इसकी सूचना दे दी है। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए काम शुरू हो चुका है, उनका रेस्क्यू करना शुरू हो गया है और आज कुछ मजदूरों को छोड़ा भी गया है, लेकिन अभी भी काफी मजदूर तमिलनाडु में बंधक बने हुए हैं। मिल में रह के हम लोग को यहाँ छुट्टी भी नहीं मिलता है, ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। कभी खाना में कीड़ा रहता है, कभी दाल भात में ये बाल सब रहता है, खाना का भी कोई यह नहीं है और अभी मारपीट हो रहा है। और हम लोग का उधर का एक भैया को
वो सर लोग मारे हैं। तो बेवजह बिना गलती का में मारा है, डैमेज उमेज कर दिया इधर में, ऐसे हाथ उथ में बहुत सारा सा डैमेज पड़ा हुआ है, स्क्रैच हुआ है इधर पैर उर में पूरा मारा है। वो हम लोग को अभी गाँव जाने का प्लान बनाए हैं, लेकिन यहाँ सब लड़का सब पूरा नहीं निकाला है, तो उसी चक्कर में बाहर में खड़े हम लोगों। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रुपेश प्रधान। रुपेश, क्या कोई मजदूर यहाँ पर आया है, उससे कोई जानकारी मिली है? मजदूरों ने एक वीडियो बनाकर यहाँ स्थानीय लोगों को भेजा था और उसके माध्यम से मीडिया को जब जानकारी मिली तो जिला के जो श्रम अधीक्षक हैं उनके माध्यम से पहल किया गया। लेकिन अभी आज सुबह कुछ मजदूरों को वहां से छोड़ा गया है जिनसे हमारी बात हुई थी और वे अभी स्टेशन आज सुबह पहुंचे थे। अभी उन्हें यहाँ पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन उनसे जैसी हमारी बात हुई और वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने जो बातें साझा किया है, वे करीब 2-3 महीना पहले दिसंबर महीना में इधर से पहले मैं बता दूं कि पश्चिम सिंहभूम से काफी संख्या में रोजगार की खोज में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। तो इसी तरह ये भी किसी एजेंट या दलाल के माध्यम से वहां पहुंचे हुए थे और जिसमें कि पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के युवक युवतियां वहां हैं धागा और कपड़ा कंपनी में। तो वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें जो मजदूरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। 200 से 300 रुपया मिल रहा है और 12-12 घंटे उन्हें मेहनत कराया जाता है। इस कंपनी के बारे में बताइए रुपेश, इस कंपनी के बारे में जो चाईबासा के मजदूर हैं उन्हें कैसे पता चला, कौन उन्हें वहां लेकर के गया? वे जैसे बता रहे हैं ओडिशा क्षेत्र के 2 लोग जो कि एजेंट के रूप में कहें या दलाल के रूप में कहें, उन्हें वहां काम दिलाने के लिए ले गए थे। और जी रुपेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अनिल सामट जो वहां पर बंधक बनाकर जिनसे काम करवाया जा रहा वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी बताइए कि कैसे आपको वहां पर ले जाया गया और कौन आपको लेके गया वहां? लेके गए तो हमें लोगों से दोस्त लोगों के साथ बात करके उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बात हो गया था कि ऐसे काम चल रहे, तो वहाँ पर गए थे। फिर 1-2 महीना काम करने के बाद वहाँ पर हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हम लोगों को गाँव वापस जाना है बोले तो वहाँ जाने नहीं दे रहा है। लड़का सबकी बंदर बनने को बात सब लोगों मान नहीं रहा। हम लोगों को ये कंपनी में कुछ चेंजेस सब चाहिए था बोल के लोगों बोले तो चेंज कुछ हमें लोगों को निकाल देने का बात कर दिया। क्या आप लोग को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी? क्या उनसे बिना परमिशन के आप लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे? इजाजत नहीं दे रहा था। हम लोगों ने बोले आवाज उठा है, सब लड़का सब मिलकर, हम लोगों को झारखंड लड़का सब लड़की सब मिलकर आवाज उठा है। और आपके कितने साथी वहाँ पर अनिल जी फंसे हुए हैं तमिलनाडु में? जी अभी फंसे हुए हैं, नहीं आने दे रहे। कोई लोग काम के लिए राजी है, कोई लोग आने खोज रहे, वैसे वाला सीन अभी चल रहा है। क्या क्या वहाँ पर किया जाता था आप लोग के साथ? ये आरोप लग रहा है कि प्रताड़ित किया जाता था, क्या मारपीट भी की जाती थी? जी सर, जी मैडम, वहाँ पर ये एक लड़का तो था और भी लड़का सब था, उन लोगों को भी मारा पीटा गया, लेकिन अभी वो लोग कंपनी में नहीं है। एक लड़का हम लोगों के साथ है जो मारा पीटा है, वो लड़का तो हम लोगों के साथ में अभी भी गाँव जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं हम लोगों को। और क्या प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की? वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उससे आप लोगों ने कभी संपर्क करने की कोशिश की, मदद मांगी लोकल पुलिस से? ये नहीं, यहाँ तो कोई मदद नहीं मिला हमें। हम लोग अपना लड़का लोगों की मदद से हम लोग गाँव की ओर जा रहे हैं। यहाँ ट्रेन अभी 2 बजे आएगा, पकड़ेंगे हम लोग, निकल जाएंगे गाँव के लिए जाता है। तो आप कैसे आप वहाँ से बच के निकले हैं, जरा इसके बारे में बताइए। ये वहाँ पर ऐसे हुआ कंपनी में, वहाँ मेन ओनर जो था उनसे बात किए, जो हम लोगों को दिक्कत था उस चीज को हम लोगों को सोल्व कर दीजिए बोल रहे थे। तो हम लोगों को निकाल दिया वो कंपनी से, बोल रहे कि तुम लोग निकल जाओ, ये चेंज नहीं होगा बोलता है। इसीलिए हम लोग जितना भी लड़का लड़की सब था, बात हम लोगों ने अपने को कर लिए। फिर जी बिल्कुल अनिल, उम्मीद है कि प्रशासन आपकी गुहार सुनेगा न्यूज़ 18 के जरिए और आपके साथ ही आपके साथियों की भी सहायता की जाएगी। और रुपेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर है, सैकड़ों मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है तमिलनाडु में और अब प्रशासन को इसकी सूचना मिल चुकी है, उनके रेस्क्यू का काम भी जारी है। देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई और एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की हालत इस हादसे में गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मातम का माहौल है। जुगलसलाई थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर
एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और एक ही परिवार के 7 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। इनमें से 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और घटना के बाद मातम का माहौल है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से कार जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके आगे का हिस्सा चकनाचूर हो चुका है और इसमें 3 लोगों के गंभीर होने की बात कही जा रही है। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीएम मोदी का विरोध करते करते आधी आबादी का विरोध कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती आई थी जो है आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर आए, पारित कराना चाहते थे पर वो पारित न हो सका। देखिए, पारित न हो पाने का कसक हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग आधी आबादी को, देश की माता बहनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए तो उन्होंने सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब हिस्सेदारी की बात की। तो इस 3 बड़े स्फेयर के बाद एक बड़ा मौका था उनको हिस्सेदारी देने का। लेकिन हम को दुख इस बात का है कि हम इस देश की माता बहनों को उसकी हिस्सेदारी समय पर नहीं दिला पाए। वो तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प किया है और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने किसी चीज को संकल्प किया है तो उसको पूरा किया है। हम सबकी इच्छा थी कि 2029 के चुनाव के पहले हम महिलाओं को एक बड़ा हिस्सेदारी में जोड़ पाए और कहीं ना कहीं आज आधी आबादी को अगर हम इतने बड़े लोकसभा में इतने संख्या में, विधानसभा में इतनी संख्या में लाते हैं तो एक सामान्य महिला का लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में जब निकल के आएगा तो निश्चित रूप से निर्णय की भूमिका में महिलाओं की प्राथमिकता नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अच्छी चीजों के लिए भी कभी सकारात्मक सोच नहीं, मोदी का विरोध करते करते वो लोग यहां तक पहुंच गए कि देश की आधी आबादी माता बहनों के विरोध में खड़े हो गए। और देखिए, बंगाल में जारी मतदान को लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। वहीं जेएमएम ने बंगाल में टीएमसी को अपार जन समर्थन मिलने की बात कही है और सभी दावे विफल होने का दावा भी किया है। देखा 20 साल मार्क्सिस्ट को देखा, 15 साल आपको देखा और सिर्फ उनको निराशा और हताशा मिली है। पहले चरण के मतदान में हमें पूरी उम्मीद है कि हम 100 सीटों के आंकड़े के पास पहुंच जाएंगे ताकि दूसरे चरण में मेजॉरिटी के लिए हमें सिर्फ 40-50 सीटों की आवश्यकता होगी। तो ममता दीदी का जो साम्राज्य था वो अब ताश के पत्तों की तरह वो ढहने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात है, इनका आत्मविश्वास इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एसआईआर का कुछ कमाल दिखता है अन्य राज्यों में। हेमंत सोरेन का साथ टीएमसी को, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जितने आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं सभी में टीएमसी बहुत मजबूत है। ये चुनाव टीएमसी जीतेगी, हम लोग जीतेंगे। और देखिए, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ये बड़ा आरोप लगाया है। इमरान प्रतापगढ़ी को अपराधी का सहयोगी उन्होंने करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। यूपी पुलिस की गोली से मारा गया अपराधी इमरान प्रतापगढ़ी का सहयोगी है, जिसकी तस्वीरें उनके पास मौजूद हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया था उसको बिना संशोधन के लागू नहीं किया जा सकता। अपराधी जो पुलिस की गोली से मारा गया उसका सहयोगी है वो क्या बात करेगा? कहिएगा तो फोटो जारी कर देंगे उसका, समझे ना? फोटो जारी कर देंगे उसके कार्यक्रम में और उसके कार्यक्रम में घर में आना जाना जारी कर देंगे। 2023 में जब पास कर रहे थे तो भी हम संकल्प लिए थे कि 2029 में इसको हम लागू करेंगे और 2029 में नहीं ला सकते थे अगर जब तक इस प्रकार के संशोधन हम नहीं लाते। इसलिए जब हम जमीनी सतह पर चीजों को लाने का काम कर रहे थे तो यही कांग्रेस विरोध की। झारखंड के ट्रेजरी घोटाले की जांच सरकार के द्वारा गठित एसआईटी के द्वारा की जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने जांच को लेकर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि एक सचिव दूसरे सचिव के क्षेत्र की जांच करेंगे, ऐसे में जांच कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष होगी ये समझ से परे है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, उन्हें सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पर ही भरोसा है क्योंकि केंद्र में उनका पोपट है।
अब आप सोचे, सरकार का एक विभाग सरकार के दूसरे विभाग की जांच करेगा, यानी एक सचिव जो हैं जिनको बनाया गया एसआईटी का प्रमुख, वो दूसरे विभाग के सचिव और उनके नीचे के कर्मचारियों की जांच करेंगे। 33 कोषागारों तक की जांच पहुंच गई है। प्रारंभिक आंकड़े 30 करोड़ से ज्यादा पार कर गए हैं। अब पता नहीं अंतिम में कितने 100 करोड़ तक का ये घोटाला जाएगा। हमने तो ईडी और सीबीआई से इसकी जांच की इसलिए मांग की थी क्योंकि इसके रफ्तार जो है कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें आई, एक खाते से दूसरे खाते ट्रांसफर हुआ पैसा। जो भी घोटाले उजागर हुए हैं वो एक दो कनिष्ठ लोगों के मिलीभगत से इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया। अब इस सरकार ने उद्भेदन किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी शामिल हो, गहन जांच पड़ताल हो। कि अब इस राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है और नकारे हुए लोगों का टीम बना करके वो एक नैरेटिव सेट करके सत्ता में आना चाहती है। तो राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तो खुली रूप से यह कह दिया है कि अब इस राज्य के दरवाजे सत्ता के आपके लिए बंद हैं। देखिए, सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है। नशीली दवा बिक्री का मामला सामने आया है। फरार दवा सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा के वेद व्यास से ये गिरफ्तारी हुई है। 5 फरवरी 2026 को ये सूचना मिली थी। 3 लोगों की पहले भी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां नशीली दवा की बिक्री मामले में फरार दवा सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया है। ओडिशा के वेद व्यास से ये गिरफ्तारी की गई है। 5 फरवरी 2026 को इस मामले की सूचना मिली थी और 3 लोगों को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दिनांक 5/2/26 को पुलिस अधीक्षक सिमडेगा को गुप्त सूचना मिली थी कि गुलजार गली स्थित सम्राट फूड हाउस में अवैध नस्ली दवा का कारोबार डालने से किया जाता है। उस संबंध में छापामारी टीम गठित कर छापामारी की गई। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां मामूली विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धनवार थाना क्षेत्र के खैरीडीह पत्थर खदान में शेयर और कमाई को लेकर आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना हिंसक हो गया कि एक पक्ष ने चाकू से वार कर दिया और पत्थर की खदान में उसे ढकेल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। खनन विभाग के अनुसार ये पत्थर खदान भी अवैध रूप से चलाया जा रहा था। खदान में मतलब चिल्ला चिल्ली हुआ समझे, सुनते हैं कि सफ़ेद को मैंने कोई आदमी एक दिमाग का छीट है समझे ना, दिमाग का छीट है उसको समझ, तो वो एक सफ़ेद को मार दिया है ना, धक्का दे दिया, गिर गया पैर, हाथ टूट गया। तो वहाँ चिल्ला चिल्ली हो ना, तो ये लड़का वहाँ हमारा भाई वहाँ जा रहा था, तो वो वापस में आ रहा था ना, आते आते बोला क्या बोला नहीं बोला हम नहीं थे, लेकिन वो रास्ते में आकर रास्ते में मार दिया। बस वहीं हाँ करने लगा तो हम लोग दौड़ के गए देखें। किससे मारा? चाकू से मारा है।